हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि आज आई है मेरे घर से ईदी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हो रहा है सहरी का टाइम, तो इस वक्त मैंने कहा सहरी में झटपट से कुछ बना लेते हैं। तो मैंने कहा अंडा घोटाला ही बना लेते हैं, यही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर ली थी, उसको हल्का सा ऑयल में सौते कर लिया था। उसमें हमने टमाटर जो है ना ऐड कर लिया। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप नहीं ऐड करें, लेकिन टमाटर अंडा घोटाले में अच्छे लगते हैं। फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो मोटी बारीक कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड करें थोड़ी सी, और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करिए, नमक ऐड करा है, और इसमें सिंपल हमने अंडे डाल दिए। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना मैं अंडा घोटाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैं तो इसको चला दूँगी, वरना ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये झटपट से बनने वाली चीज़ है, मतलब इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके पास टाइम कम हो तो बस जल्दी से अंडे लें और ये बना लें। और अंडा घोटाला माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त बना था। साथ में मैंने पराठे भी बना लिए थे और चाय बना ली थी और रायता वगैरह बना लिया था, क्योंकि सहरी में दही वगैरह खा लो ना तो थोड़ा ठीक रहता है। तो ये सहरी हमने एंजॉय कर ली थी अपनी। फिर आज का रोज़ा मुझे मम्मा के घर ही इफ़्तार करना था, क्योंकि पूरा रमज़ान में मतलब जा नहीं पाई, मतलब गई हूँ लेकिन इफ़्तार पे नहीं जा सके। तो फिर हम लोगों ने रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह भी ले ली थी, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं जब गई थी मैं लेट ही पहुँची थी, तो माशाल्लाह से सारी तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल हो गई थी। मतलब शरबत वगैरह भी और छोले वगैरह जो हैं, खाना वाना सब माशाल्लाह रेडी हो गया था। और दस्तरखान ही लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी। और फिर हम लोगों ने इफ़्तार वगैरह कर ली थी। इफ़्तार में भी माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद जो है मम्मा ने खाना बना दिया था, मज़ेदार सी बिरयानी बनाई थी और चिकन टिक्का बनाया था। A few moments later. फिर हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था, क्योंकि वैसे तो हम लोग खाते नहीं हैं इफ़्तार के बाद, लेकिन बस जब सब साथ होते हैं तो फिर खा ही लेते हैं। फिर ये मैं घर आ गई थी, तो ये मैं आपको वही चीज़ें दिखा रही हूँ। मतलब वो लोग यहाँ नहीं आए थे देने के लिए, उन्होंने ये कहा था तुम क्या परेशान होगी, तो तुम घर आ जाना, हम वहीं तुम्हें दे देंगे। तो ये उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब जो है हस्बैंड की शर्ट है और ये इनका परफ्यूम वगैरह है, और मतलब मेरी ज्वेलरी वगैरह है, और मतलब सूट है मेरा। मतलब माँओं का यही प्यार होता है कि वो बेटियों के लिए इतनी मोहब्बत से सारी चीज़ें लेती हैं, और सारी चीज़ें ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, क्योंकि कोई मोहब्बत से आपको कुछ भी दे वो अनमोल ही होता है। तो मतलब वो सारी मैचिंग की मेरी ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने मतलब अपनी पसंद से अरेंज कर ली, और माशाल्लाह सारी चीज़ें मैचिंग ही थी। और मुझे इतनी हेवी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसीलिए मतलब वो मेरी चॉइस के हिसाब से ही लाई थी। बस ईद पे तो पहन लेता बंदा इस टाइप की चीज़ें, वरना फिर आम दिनों में तो पहने ही नहीं जाती। तो ये मैं आपको परफ्यूम दिखा रही हूँ, और ये प्यारा सा नेकलेस, मतलब आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में भी हैं, चल भी रहे हैं। ये सिल्वर में भी हैं, गोल्डन में भी हैं। तो मतलब मेरी मैचिंग जो है वो सिल्वर की थीम थी सूट की, तो वो इसलिए सिल्वर ही उन्होंने लिया था। और आजकल ये चिकनकारी के भी सूट बहुत चल रहे हैं, तो ये साया ब्रांड का सूट है। ये मतलब मैंने आपको दिखाया नहीं, जब मैं वेयर करूँगी तो दिखा दूँगी आपको। मतलब इसका प्लाजो ये एम्ब्रॉयडरी समर के हिसाब से मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इस पर लाइट से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दुपट्टे पे और शर्ट। फिर आगे गर्मियाँ ही हैं, तो गर्मियों में पहन जाती हेवी चीज़ें। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करता हूँ। उम्मीद है पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।